हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान भाई आनंद। तो मित्रों, मैं आनंद मेहरा कंप्यूटर की दूसरी क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इससे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको कंप्यूटर की पहली लेक्चर से पहले क्लास से आपको अवगत करा दिया है। यदि आपने वह लेक्चर मिस कर दिया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्योंकि उस लेक्चर में हमने कंप्यूटर के उद्भव एवं विकास से आपको अवगत कराया है और कंप्यूटर और उद्भव और विकास से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज आप लोगों को प्रोवाइड हमारे द्वारा कराए गए हैं उसी वीडियो में। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो से आपको जानकारी मिलेगी कंप्यूटर का उद्भव कैसे हुआ, यानी अबेस्कस से कैसे सुपर कंप्यूटर बना, कैसे पहली से पाँचवीं पीढ़ी तक का सफ़र कंप्यूटर का रहा, और सुपर कंप्यूटर को हम अच्छी तरह से जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़रूर वॉच करेगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो आज की लेक्चर में हम जानेंगे कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति के बारे में, यानी कंप्यूटर कैसे कार्य करता है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे कंपोनेंट्स की सहायता से कंप्यूटर हमें सूचनाओं को जो हम प्रोसेस करते हैं, निर्देशों को हमें पहुंचा देता है। तो उस पूरी प्रक्रिया को हम जानेंगे और वीडियो के अंत में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर के जो प्रश्न बनते हैं उससे आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल मित्रों, शॉर्ट फॉर्म में हम आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हुए चलेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। यदि आप नए हो तो लगातार हमारे द्वारा कंप्यूटर की क्लास आपको दी जाएंगी, तो सब्सक्राइब हमें ज़रूर करेगा। हमारे चैनल को नीचे आपको दे रखा होगा सब्सक्राइब बटन, बगल में बेल आइकन ऑन जरूर करें। तो ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की कार्य पद्धति के हिसाब से। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था साथियों कि कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है दो ही चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर 1 हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर। तो यदि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ना हो तो कंप्यूटर क्या है, एक रद्दी है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाकर ही, दो चीज़ों को मिलाकर ही कंप्यूटर की कार्य पद्धति संपन्न होती है। तो अब एक बार आपको रिवीजन के तौर पर बताने का प्रयास हम करते हैं कि हार्डवेयर होते क्या हैं और सॉफ्टवेयर होते क्या हैं। हार्डवेयर में हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो बाहरी जो यंत्र होते हैं, यानी बाहरी कंपोनेंट्स जो होते हैं जिसे आप छू सकते हो और देख सकते हो, वो सभी कंपोनेंट्स, वो सभी यंत्र क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर के अंग होते हैं। जैसे सिस्टम यूनिट हो गया आपका, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस और मेमोरी डिवाइस, हार्ड डिस्क और जो भी पेन ड्राइव, ये सारे क्या होते हैं, आपके हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब आता है दूसरा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है मित्रों, जैसे हमने हार्डवेयर में कहा था कि यहाँ पर क्या होता है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो उन्हीं यानी हार्डवेयर के जो कंपोनेंट्स हैं या यंत्र हैं, उनको सही दिशा में निर्देश देना और उनको एक तरीके से संपादित कर कर अनुदेशों का यह समूह जो होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा ही आयोजित किया जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों, निगमों और अनुदेशों का वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्य को नियंत्रित करता है। क्योंकि आप लोग अवगत हो कि माउस का कार्य अलग है, कीबोर्ड का कार्य अलग है, स्पीकर का कार्य अलग है, मॉनिटर का कार्य अलग है। तो इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक सुयोजित तरीके से जो निर्देश दिया जाता है उनके द्वारा सॉफ्टवेयर को, उसी निर्देश का अनुपालन जो है सॉफ्टवेयर करता है। तो समन्वय स्थापित करने का जो कार्य है हार्डवेयर में, वह किसका है, सॉफ्टवेयर का है। तो आप समझ पा रहे हो, जैसा कि हम बता पा रहे हैं। तो आप समझ गए हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब जानने का प्रयास करते हैं कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो मेनली जो हम कंप्यूटर को मोटे तौर पर 5 भागों में इसकी कार्य प्रणाली को बांटते हैं। सबसे पहला आता है आपका इनपुट। यदि हमारे पास कोई डेस्कटॉप है या लैपी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें अपना इनपुट डालेंगे, यानी हमें जो सर्च करना होगा उसको निर्देश देंगे कि यार हमें ऐसी चीज़ें सर्च करनी है, यानी इसके बारे में हमें बताइएगा। जैसे हमने कोई भी चीज़ हम ले लेते हैं, जैसे हमने 1857 की क्रांति के बारे में हमें जैसे जानना है, तो सबसे पहले हम उसमें क्या करेंगे, 1857 क्रांति डालेंगे, ठीक है, सर्च करेंगे, इनपुट देंगे हम इसको। इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले उसका कार्य होगा कि इसको जो हमने उसमें डाला उसको भंडारण करना, यानी एक जगह पे उसको प्राइमरी मेमोरी के तरीके से सेव करना। आप लोग होगा तो हिस्ट्री में वो डाटा क्या हो जाता है, हमारा सेव हो जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी में वो सेव होकर
फिर क्या करता है कंप्यूटर, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस कर कर कंप्यूटर हमें क्या देता है, फिर आउटपुट देता है, यानी 1857 की क्रांति के बारे में हमें आउटपुट मिलता है पूरी तरीके से, और एक भी नहीं कई प्रकार से हमें आउटपुट मिलता है। यानी 1857 की क्रांति में क्या हुआ, यहाँ पर कई प्रकार से हमें क्रांति के बारे में जानकारी मिलती है, और इस पूरी जानकारी को हमें कैसे कंट्रोल करना है वह हमारे हाथ में है। तो सूचनाओं का संकलन हमें कैसे करना है, ग्रहण करना है, वह कंट्रोल है। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति आप समझ गए हो। कंप्यूटर को हम कार्य पद्धति के हिसाब से 5 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी इनपुट देते हैं। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उस दिए गए निर्देश को सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में सेव करता है, फिर प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने बाद हमें वह उसके बारे में आउटपुट देता है, जो निर्देश हमने दिया है उसको। उसके बाद हमारा कार्य है कि उस निर्देश दिए गए निर्देश को कंट्रोल करना, और जो हमने उसमें सर्च किया उसको अपने हिसाब से यूज करना। तो कंप्यूटर की कार्य पद्धति आप भली भांति समझ गए होंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं कि कंप्यूटर की शब्दावली में आखिरकार एक मशीन साइकिल वर्ड आता है, आगे भी आएगा, वह क्या है। तो मशीन साइकिल क्या होता है, तो कंप्यूटर द्वारा किसी छोटे से छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए एक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं। तो आप कंप्यूटर को छोटा निर्देश दो, बड़ा निर्देश दो, साथ ही उसको एक छोटे से निर्देश को भी प्रोसेस करना पड़ता है। तो वही प्रोसेस जो बड़े चीज़ें होती हैं उसको प्रोसेस करने में होता है, तो वही छोटे की भी प्रोसेस है। तो कंप्यूटर को छोटे से छोटे निर्देश को, बड़े से बड़े निर्देश को कंप्लीट करने के लिए एक जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसे मदरबोर्ड से होते हुए जाएगा, जो आपका जो भी स्टार्टअप होता है उसी से होकर जाएगा। तो वही प्रोसेस जो है, या छोटे से हो चाहे बड़े से हो, वो उसी साइकिल से जाएगा, जो साइकिल चाहे बड़े सूचना के लिए हो चाहे छोटे सूचना के लिए हो। तो वही छोटे से छोटे निर्देश को संपन्न करने के लिए भी वही प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कंप्यूटर की शब्दावली में उसे क्या कहते हैं, मशीन साइकिल कहते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में मित्रों एक दो चीज़ें और फेमस हैं, वो है आपका इसको फैच, एक फैच शब्द आता है, FETCH। फैच क्या होता है, मेमोरी से जो आवश्यक निर्देश प्राप्त होते हैं उसको हम फैच कहते हैं। एक वर्ड और होता है डिकोड। डिकोड क्या कहते हैं, जो मेमोरी से जो प्राप्त निर्देश होते हैं कंप्यूटर उनको समझकर जो है उनको कमांड्स में बदलता है, वह क्या होता है, डिकोड होता है। तो इसको इस प्रकार आप इन वर्डों को भी ज़रूर थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करें, क्योंकि ऐसे टाइप के भी प्रश्न बन जाते हैं। तो अब अगला आता है हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य कंपोनेंट्स, मुख्य भाग क्या हैं। तो मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, क्योंकि हमने आपको बताया था कि मेनली जो कंप्यूटर की कार्य पद्धति है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से ही मिलकर बनी है। तो जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये हार्डवेयर क्या है और कैसे इनको हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। तो कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्य भाग में आता है आपका पहला इनपुट यूनिट, दूसरा आता है भंडारण यूनिट, तीसरा आता है सिस्टम यूनिट। और सिस्टम यूनिट को हम 3 भागों में बांटते हैं, एक आता है मदरबोर्ड, दूसरा आता है CPU, तीसरा आता है प्राथमिक एवं मुख्य मेमोरी, चौथा आता है अगला इसमें से क्रम में आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट, भंडारण यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट को हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर के ये मेन कंपोनेंट्स जो हैं कैसे कंप्यूटर की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाते हैं और कैसे इसमें कार्य होता है। तो सबसे पहले आपको ले चलते हैं इनपुट यूनिट की ओर। तो इनपुट यूनिट से आप समझ गए होंगे साथियों कि सीधे किसी भी कार्य को हमें कंप्यूटर से करना है तो सबसे पहले हम उसको निर्देश देंगे। तो निर्देश देना ही कंप्यूटर शब्दावली में इनपुट देना हो गया। तो आप लोग अवगत हो, द्विआधारी अंकों पर आधारित हमारी कंप्यूटर प्रणाली होती है, यानी 0 1 ऑन और ऑफ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सभी इनपुट डिवाइसेस जो हैं इनपुट इंटरफेरेंस की मदद से एक दूसरे की जो अनुदेश होते हैं उनको बाइनरी आधारित जो 0 1 है उससे जुड़े हुए होते हैं। तो इनपुट डिवाइसेस की बात करें मित्रों, इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस आ गए, कीबोर्ड आ गया, क्योंकि कीबोर्ड की सहायता से ही हम उसको निर्देश देते हैं ना कंप्यूटर को। अगला आ गया माउस, अगला आ गया आपका
प्रकाशी पेन, स्कैनर आ गया, बारकोड रीडर आ गया, पंच कार्ड आ गया। ये सारे क्या हैं, इनपुट यूनिट के उदाहरण हैं। तो इनपुट यूनिट आप समझ गए होंगे। इनपुट यूनिट या इनपुट डिवाइसेस वह डिवाइसेस होते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप हमें इसकी सूचना दीजिए। तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर हमें सूचना प्रोवाइड करता है। तो इनपुट यूनिट आप समझ गए हो। दूसरा आता है भंडारण यूनिट या मेमोरी। तो भंडारण यूनिट या मेमोरी जो है मित्रों, अलग अलग प्रकार से प्रोवाइड की जाती है। पहली बात आता है कि भंडारण यूनिट मेमोरी है क्या। हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर की कार्य पद्धति में सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देश देते हैं। तो निर्देश देने के बाद कंप्यूटर का सबसे पहला कार्य होता है कि वह उसको प्राइमरी मेमोरी में सेव कर हमें आउटपुट प्रोवाइड करे। तो इस तरह से कंप्यूटर की पाँच में हमने बताया था कि कंप्यूटर ऐसे प्रोसेस करता है। तो वही मेमोरी जो होती है दो प्रकार से होती है। पहली होती है प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। क्या होती है प्राथमिक मेमोरी, क्या होती है द्वितीयक मेमोरी, कौन से कंपोनेंट्स प्राथमिक मेमोरी में आते हैं, कौन से द्वितीयक मेमोरी में आते हैं, उसको हम बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिरकार प्राथमिक मेमोरी है क्या चीज़। तो प्राथमिक मेमोरी सिस्टम यूनिट के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है, इसकी जो स्मृति क्षमता होती है साथियों, वह जो होती है कम होती है, जबकि इसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, बहुत तेज होती है। बट इसमें एक फॉल्ट ये है कि यह जो प्राथमिक मेमोरी है, हमें यदि यह बंद हो जाता है, जैसे हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाता है, तो इसका डाटा जो है लॉस हो जाता है। तो इसीलिए इसको हम अस्थाई मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राथमिक मेमोरी क्या है, बेसिकली एक अस्थाई मेमोरी है, क्योंकि यदि इसमें जो डाटा है हमने से वैसे ही ऑटोमेटिक सेव हुआ। तो यदि कंप्यूटर बाय द वे बिजली नहीं है और कुछ हो गया कंडीशन, तो इसमें से यह मेमोरी जो है क्रैश हो जाती है, यानी लॉस हो जाता है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है एक अस्थाई मेमोरी है। अब बात आती है कि प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से जो बाहरी कंपोनेंट्स हैं, हार्डवेयर आते हैं, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका फेमस रैम रोम, और ये क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। तो रैम रोम क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। और दूसरा, तो रैम और रोम जो है प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। अगला आता है दूसरा द्वितीयक या सहायक मेमोरी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्राथमिक मेमोरी एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें यदि कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है और जो सूचना होती है आपकी, वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाती है। तो इसी के विपरीत आपका जो द्वितीयक मेमोरी होती है, यह एक स्थायी मेमोरी होती है। अब द्वितीयक मेमोरी में कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कौन से यंत्र आते हैं, आपका चुंबकीय डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ये जो मेमोरियाँ हैं, इससे स्थायी रूप से जो आपकी सूचना है, निर्देश हैं, वह यहाँ पे सेव होते हैं। तो इसीलिए द्वितीयक मेमोरी को हम स्थायी मेमोरी कहते हैं। और जो सॉफ्टवेयर से संबंधित और डाटा से अंतिम परिणाम से संबंधित जो भी स्थायी रूप से सूचना होती है, वह मेमोरी में ही, द्वितीयक मेमोरी में ही सेव होती है। तो प्राथमिक मेमोरी आप समझ गए हो कि यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। इसमें आपका डाटा जो है क्रैश हो जाता है यदि आपका वो कंप्यूटर आपका ऑफ हो जाता है। रैम और रोम इसके उदाहरण हमने आपको बताए। द्वितीयक मेमोरी में हमने बताया कि यह एक स्थायी मेमोरी है। इसमें से यदि आपका जो कंप्यूटर है, पीसी है, वो ऑफ हो जाता है, तो आपका डाटा ज्यों का त्यों बना रहता है। द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हमने बताया चुंबकीय डिस्क, आपका हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। ये जो हार्डवेयर हैं वो द्वितीयक मेमोरी के उदाहरण हैं। अब अगला जानने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर में जो हमने प्राथमिक मेमोरी में उदाहरण बताए थे, रैम व रोम के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो रैम और रोम क्या है। तो रैम का जो फुल फॉर्म है, आप लोग अवगत हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम एक सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है जिसे मदरबोर्ड पर बने मेमोरी स्लॉट में लगाया जाता है। तो इसको कहाँ पे लगाते हैं, मदरबोर्ड के मेमोरी स्लॉट में। तो आगे हम जानेंगे मदरबोर्ड क्या होता है, कैसे यहाँ पे ये स्लॉट लगाए जाते हैं। तो यह एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है। तो रैम क्या है, एक अस्थायी प्राथमिक मेमोरी है, क्योंकि हमने आपको बताया था रैम और रोम क्या है, प्राथमिक मेमोरी के उदाहरण हैं। तो रैम क्या हो, अस्थाई है, क्योंकि इससे डाटा जो आपका लॉस हो जाता है। रोम जो है, इसमें से सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप है और स्थायी प्राथमिक मेमोरी है।
कंप्यूटर निर्माता कंपनी जो होती है इसको परमानेंट तरीके से वहाँ पे चिप के बेस में मदरबोर्ड पे स्लॉट कर देती है। तो इसी तरीके से रोम का जो फुल फॉर्म है आपका रीड ऑनली मेमोरी है। तो नाम से स्पष्ट हो गया है। तो यह एक स्थायी मेमोरी प्राथमिक मेमोरी है। तो रैम और रोम का आप डिस्कस जो है समझ गए होंगे, फैक्ट समझ गए होंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार सिस्टम यूनिट क्या होता है। तो सिस्टम यूनिट साथियों किसी पर्सनल कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर जो होता है उसका सिस्टम यूनिट होता है। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के अतिरिक्त कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आते हैं, सिस्टम यूनिट में स्थित होता है। तो आप लोग समझ नहीं रहे हो, जानने का प्रयास करते हैं सिस्टम यूनिट को अपनी भाषा में। तो किसी कोई पर्सनल कंप्यूटर है साथियों, वह हमारे पास है तो वह एक उसका जो मुख्य है वह हार्डवेयर है, क्योंकि कोई कंप्यूटर है उसके बाहरी जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, हार्डवेयर होंगे। तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को जब जो इनपुट होता है, आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जो ये सभी जो है सिस्टम यूनिट के साथ ही जो होते हैं कनेक्ट होते हैं। जैसे आप कीबोर्ड है, आपका माउस है और ये होते हैं, ये सिस्टम यूनिट के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि किसी कंप्यूटर का मुख्य हार्डवेयर ही उसका सिस्टम यूनिट है। जो भी हार्डवेयर जो लगे होंगे वह सिस्टम यूनिट ही हुई। जैसे बाय द वे हमने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया और यहाँ पे वो आपका प्रिंटर लगा दिया और यहाँ पे आपका लगा दिया क्या, यहाँ पे हमने अलग आपका कीबोर्ड लगा दिया। तो ये क्या होंगे, इंटरलिंक होंगे यहाँ पे किससे, ये पूरा जो इंटरलिंक की प्रोसेस होगी सिस्टम यूनिट होंगी। आगे हम जानेंगे कि मदरबोर्ड के द्वारा इन सूचनाओं को एक से दूसरे दिशाओं में पहुँचाया जा रहा है। तो सिस्टम यूनिट का फंडा आप समझ गए होंगे। सिस्टम यूनिट में मुख्यतः कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, जैसे पावर सप्लाई हो गया, आपका मदरबोर्ड हो गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तथा ये मुख्य मेमोरी हो गया। ये ऐसे जो पोर्टें होती है वो सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आती हैं। अगला आता है मदरबोर्ड आखिरकार है क्या चीज़। जैसा कि हमने बताया था कि सिस्टम यूनिट के अंतर्गत जो होते हैं, जो बाहरी कंपोनेंट्स होते हैं यानी हार्डवेयर होते हैं, वो इंटरलिंक होते हैं। तो मदरबोर्ड क्या करता है, उन जो इंटरलिंक जो में प्रोसेस में इनको, इसमें एक सर्किट बोर्ड होता है, यानी जो इंटरलिंकिंग प्रोसेस में इसी मदरबोर्ड पर जो हमारे जो बाहरी आवरण होते हैं, बाहरी कंपोनेंट्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। जैसे मदरबोर्ड किसी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड पर ही सीपीयू होता है आपका, रैम, रोम, चिप, मेमोरी आदि हार्डवेयर कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सीपीयू भी क्या है, एक हार्डवेयर है, क्योंकि यह किससे लगा होता है, मदरबोर्ड से ही लगा होता है। तो मदरबोर्ड में ये चीज़ें लगी होंगी, तो यही चीज़ें फिर एक दूसरे से जैसे सूचना यहाँ से यहाँ देंगी तो वह सिस्टम यूनिट हो गया पूरा। तो मदरबोर्ड में कौन कौन लगे होते हैं, जो भी बाहरी हार्डवेयर होते हैं हमारे वो लगे होते हैं। तो इन हार्डवेयरों को मैं जो सुचालक तारों का गुच्छा होता है ना साथियों, वही जो सूचना है यहाँ से यहाँ, जैसे माउस का कार्य है कि इसको निर्देश देना, ठीक है, और जो कौन क्या निर्देश है उसका कार्य है हमारे क्या, किसका, कीबोर्ड का, कीबोर्ड के द्वारा हम देंगे ना उसको निर्देश। तो माउस का कार्य है उसको भेजना, ऐसे उसको क्लिक कर कर उसको पास करना। तो इस तरह से इंटरलिंक में जो प्रोसेस वो तारें होती हैं वो उसको हम कंप्यूटर बस कहते हैं, आगे हम जानेंगे। तो कंप्यूटर बस क्या होता है, जैसे मदरबोर्ड में अनेक जो होते हैं बाहरी हार्डवेयर लगे होते हैं, और जो बाहरी हार्डवेयर के क्या होते हैं, तार होते हैं। तो उन तारों के द्वारा कंप्यूटर डाटा और संकेतों को एक स्थान से दूसरे ले जाने वाली जो प्रोसेस होती है उसे हम कंप्यूटर बस कहते हैं। तो समझ पा रहे हो साथियों आप भली भांति। हमने आपको बताया था मदरबोर्ड में जो भी बाहरी हमारे हार्डवेयर होते हैं वो कंप्यूटर में के मदरबोर्ड में ही इंटरलिंक होते हैं। जैसे सीपीयू हो गया आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे जो बाहरी हार्डवेयर होते हैं वो मदरबोर्ड से ही लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड को हम कभी कभार क्या कहते हैं मित्रों, सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को हम कभी कभार इसका सर्किट बोर्ड भी कहते हैं। तो मदरबोर्ड में जो इंटरलिंक सुचालक तार होते हैं एक दूसरे को जो सूचना पहुंचाते हैं उसे हम कंप्यूटर बस कहते हैं।
अगला आता है आपका CPU क्या होता है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि CPU भी एक क्या है, हार्डवेयर ही है, महत्वपूर्ण डिवाइस है जो मदरबोर्ड से ही लगा रहता है, मदरबोर्ड के द्वारा ही सूचनाएं भेजता है। और CPU को ही कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क कहते हैं। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। ठीक है साथियों, यह कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। अगला आता है आपका लास्ट आपका आउटपुट डिवाइसेस। तो अगला आता है लास्ट आपका आउटपुट डिवाइसेस। लास्ट कैसे है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर के जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें पहले हमने आपको इनपुट यूनिट बताया था, दूसरा भंडारण यूनिट स्टोरेज यूनिट, तीसरा सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट में हमने मदरबोर्ड बताया आपका CPU बताया, और प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी बताई। लास्ट आ गया आपका आउटपुट डिवाइसेस यानी आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जब हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं तो कंप्यूटर एक निश्चित प्रक्रिया द्वारा प्रोसेस कर हमें उसकी सूचना जो है डिवाइसेस के थ्रू देता है। यानी हमें क्या करता है, आउटपुट डिवाइसेस में क्या हो गया आपके, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइसेस का उदाहरण हुआ, क्योंकि हमें प्रिंट कर दे रहा है ना वो सूचना को। तो आउटपुट डिवाइसेस वह प्रोसेसिंग के द्वारा पश्चात तो अंतिम और अंतिम परिणाम को उपयोगकर्ता तक पहुंचाने के लिए वह युक्ति है। तो आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात अंतरिम व अंतिम परिणाम को उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए वाली युक्ति है। तो आउटपुट डिवाइस आप समझ गए हो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं इस लेक्चर के। तो भली भांति आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है, और कंप्यूटर की कार्य प्रणाली आप समझ गए हो। मेन जो कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर हार्डवेयर की वो आप समझ गए हो। एक दो और फैक्ट इसमें जोड़ देते हैं आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कभी कभार इसमें पूछ देता है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या है, तो मिलियन फुल फॉर्म जो होगा MIPS का मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। तो इस तरह से जो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ देता है कंप्यूटर, बस हमने आपको बता दिया है। आपको मेन चीज़ों की ओर आपको अब जो हमारे MCQs वाले सीरीज आएंगे उसमें बताने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर के इस पार्ट के कितने प्रश्न जो हैं आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए, तो इस लेक्चर का हमारा सबसे पहला MCQ प्रश्न है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क क्या है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के जो भी बाहरी कंपोनेंट्स मदरबोर्ड से लगे होते हैं उन्हें हम हार्डवेयरों की संज्ञा कहते हैं। तो हार्ड डिस्क जो लगा होता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड से वह भी क्या है, एक हार्डवेयर है। जैसे CPU आ जाता है कभी कभार, CPU भी क्या एक हार्डवेयर है मित्रों। तो कंप्यूटर के किस भाग को छुआ और महसूस किया जा सकता है, हार्डवेयर को। तीसरा प्रश्न, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल उपकरणों के 3 बुनियादी वर्ग होते हैं, सिस्टम यूनिट, आउटपुट और मेमोरी। अगला आता है प्रिंटर और मॉनिटर जैसे जो डिवाइस होते हैं वो आखिरकार क्या है, क्योंकि हमने आपको बताया था कंप्यूटर के जो भी बाहरी आवरण जिसे हम देख सकते हैं छू सकते हैं वो हार्डवेयर ही है। तो प्रिंटर और मॉनिटर बेसिकली हम छू भी सकते हैं देख भी सकते हैं, वो भी हार्डवेयर ही हुए। अगला आता है कंप्यूटर का प्रोसेसर और रैम उदाहरण है हार्डवेयर का। साफ हमने आपको हार्डवेयर वाला पूरा समझा रखा है कॉन्सेप्ट। अगला आता है कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्यों को सही क्रम में बताइएगा। तो कंप्यूटर की जो सही क्रम हो गया, इनपुट करेगा वो, उसे हम इनपुट देंगे, फिर वो प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट के द्वारा हमें देगा, फिर स्टोरेज करेगा। अगला आता है कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है, फेच करता है, डिकोड, एग्जीक्यूट करता है। अगला प्रश्न आपका, ये साथियों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, इसको जरूर नोट कर लिएगा। तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया की कहलाती है, फेचिंग कहलाती है। हमने आपको बताया था जब हम कमांड देते हैं तो उस पूरी प्रक्रिया में फेचिंग होती है। तो कंप्यूटर में जाने वाला जो डाटा होता है उसे हम कहते हैं इनपुट। सीधा सिंपल सा प्रश्न है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम जो मिलता है हमें आउटपुट के रूप में मिलता है। जब कंप्यूटर मशीन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन पेज के बाद एग्जीक्यूशन पेज कहलाता है, मशीन साइकिल। इसको हमने बड़ी बातें आपको बताया था। तो प्रोसेसर द्वारा मुख्य मेमोरी के बीच गतिभेद को संयोजित करने के बाद मेमोरी बफर बन जाता है, उसे कहते हैं हम कैश मेमोरी। तो गीगो का संबंध है त्रुटि रहित कार्यों से। सिस्टम यूनिट का एक भाग है CPU का, और कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है मदरबोर्ड को,
क्योंकि सिस्टम बोर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, मदरबोर्ड की सहायता से ही पूरे सिस्टम यूनिट में बांटे जाते हैं। रैम और रोम भी क्या है, मदरबोर्ड पे ही लगे जाते हैं। अगला प्रश्न, सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर स्थित होती है, मदरबोर्ड पे। अगला प्रश्न आता है, सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं। धातु या प्लास्टिक में निर्मित यह आवरण जो कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम सिस्टम यूनिट कहते हैं। अगला प्रश्न, तारों का समूह जिसके द्वारा कंप्यूटर के एक भाग से दूसरे भाग पर डाटा प्रोसेस किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, बसेस कहते हैं। हम समझा दिया आपको। अगला था मदरबोर्ड कहते हैं, मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड, सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया था मदरबोर्ड में जो बाहरी हार्डवेयर होते हैं सारे लगे रहते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की ओर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों के सेट आपस में जुड़े रहते हैं, उसे बसेस कहते हैं। हमने आपको बताया था कि मदरबोर्ड से जो अलग अलग सुचालक तारों के माध्यम से जो सूचना प्रोवाइड की जाती है, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर बस। तो उसी से इंटरलिंक करिएगा। तो मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जे को जोड़ता है सिस्टम बस के द्वारा। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से बना होता है तथा डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है, क्या कहलाता है, प्रोसेसर। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम क्या है मित्रों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है कंट्रोल यूनिट। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, सीपीयू। सीपीयू के लिए हम दूसरा जो शब्द प्रयोग करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर करते हैं। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यार माइक्रो प्रोसेसर क्यों करते होंगे, इसके लिए क्योंकि जो प्रोसेसिंग पूरी कार्य प्रणाली है वो कहाँ पर ही होती है, सीपीयू में ही होती है। यानी प्रोसेस करने का जो अधिकांश प्रोसेस है सीपीयू के अंतर्गत ही होता है। तो सीपीयू का कार्य है इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को रीड कर कर हमें इम्पोर्टेंट देकर इसको प्रोसेस करना। अब आता है यह हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को प्रोसेस कर अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है, प्रोसेसर या सीपीयू कहलाता है। तो अगला प्रश्न आपका आगे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये बायोस क्या है, बेसिकली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो बायोस प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान होती है, रोम चिप में होती है। आउटपुट क्या होते हैं, वो जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। तो इनपुट का आउटपुट रूपांतरण सीपीयू के द्वारा किया जाता है। जैसे हम इनपुट देते हैं उसको हम आउटपुट के रूप में देता है, उसे हम सीपीयू कहते हैं। कंप्यूटर में एएलयू से तात्पर्य है, एएलयू का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो एएलयू को किस डाटा और इंस्ट्रक्शन पर काम करता है, वो होती है रजिस्टर में। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम को निष्पादित करने के बाद सीधे से सम्मिलित होता है, प्रोसेसर। तो ठीक है साथियों, तो 1 बिलियन साइकिल प्रति सेकंड कहलाता है गीगाहर्ट्ज। तो कंप्यूटर प्रोसेस के ब्लॉक दर गति मापी जाती है मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज में। कंप्यूटर सिस्टम घड़ी की एक टाइमिंग डिवाइस है जो कंप्यूटर के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्स तैयार करती है। तो साथियों इस लेक्चर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बना दिए हैं। तो ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो तो इसके आगे हम अगली क्लास में बताने का प्रयास करेंगे कंप्यूटर का अगला लेसन। तो आशा करते हैं साथियों इससे संबंधित आपके जो भी सवाल डाउट क्वेरी हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे हमसे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप लोगों का दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस।